किसान की समझ में नहीं आ रहा। की बात कर रहे हैं तो उसके चमचे हैं। मेरे यहाँ तू उनकी बात क्यों कराए तो उसके चमचे हैंगे। ठीक, उनका तो हम अपनी बात भी ना कहना उन चमचा सू देखिए आप फिर इसने वही बात ना वही बात निकल के आ रही ताऊ। बीमारी हमारा ना आया हमारा बीमारी उनका आवे। अब ये बताओ ये जो दादी किसकी रोटी ले जा रही है दुका अपने पोते की। हाँ। दुका तो खाना है दुका तो मुझे तो खाना ही प्यारा है। अच्छा। हमने तो दिखा अपना यू प्यारा है हमने बहुत ही प्यारा ना है। हमें तो किसान प्यारे हैं। तो इस वक्त मेरे साथ हैं भविष्यवाणी करने वाले किसान। 170 साल की उम्र की भविष्यवाणी कर दी है और सीधी बात यह कह दी है कि भारत माँ का झंडा इस वक्त 26 जनवरी पे सेना के साथ में हम लहराएंगे। लेकिन क्या ये भविष्यवाणी हो पाएगी, ये बिल वापिस होगा या नहीं, लेकिन साफ कर दिया है कि हम नहीं हटेंगे। मेरे साथ में मेरा नाम नेपाल सिंह है भैया। नेपाल सिंह जी, हाँ जी। आपने बहुत लोगों को बता दिया, आपको पूरे देश के लोगों ने देखा, आपकी बात को भी सुना, आपकी पढ़ाई लिखाई पे भी सवाल उठे और आपने बेबाक जवाब दिया उसका। अब क्या कहने की तैयारी है आपकी सरकार को? सरकार कहती है कि हम बात करते रहेंगे, मुलाकात करते रहेंगे, लेकिन बिल वापस नहीं लेंगे। पूरा पैसे सुन बार बार मैं हम पहले कह जब बिल उसने वापस लगा इतना हम मानने वाले नहीं हैं। बिल्कुल तो टूक है तो टूक। अब मैंने क्या कही है तराजू का पलड़ा है। एक में भाजपा की सरकार बैठी है, मोदी अमित शाह है, और एक में ये किसान बैठे हैं। अब देखिए क्या होने वाला है, तो क्या हो समय बताओगा। वजन भगवान महाराज श्री कृष्ण जी महाराज बताएंगे। वजन किधर ज्यादा जाता हुआ दिख रहा है आपको? देखो सुनो, हमें तो अपना दिख रहा। कोई छोरी कोई बुढ़िया रोटी लेके गई ही, उसको एक बार कह लगे दादी किसकी रोटी ले जा रही है दुका अपने पोते की। दुका तो खाना है दुका तो मुझे तो खाना ही प्यारा है। हमने तो दिखा अपना यू प्यारा है हमने बहुत ही प्यारा ना है। हमें तो किसान प्यारे हैं। लेकिन मोदी को जो सत्ता सौंपी, सत्ता का इख्तियार दिया, वो किसानों ने दिया, आम जनता ने दिया। अब वो अगर आपके ऊपर जैसा हमने दे दिया और वो गलती कर रहा हो, अब भाई हम क्या करें, उसका चाटे तो लगावे ही ना भैया। हम आगे फिर उसे सबक सिखा देंगे। ठीक भाई हम पे तो सबक ही सिखाया जाएगा। हम कल और तो कुछ नहीं कर सकते। अब टिकैत के सिपाही हमारे साथ में मौजूद है इस वक्त, बहुत सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे दिल्ली में पहुंचे हुए हैं। दिल्ली को घेर दिया है चारों तरफ से। किसान की मांग ये है कि हमें जाने दो आगे, लेकिन दिल्ली वाले ये समझ रहे हैं कि किसानों ने रास्ता रोक दिया है। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप उस जनता को? रास्ता हम बिल्कुल नहीं रोक रहे ना, हमने रास्ता रोक दिया। ठीक, ये तो हमने बेकारी बात कर रहे हैं। अब तो तुम भी देख रहे हो 33 दिन हो गए शांति तरीके से, शांति प्रिय हम यहाँ धरना दे रहे हैं, अपनी मांग को मांग रहे हैं। वो जैसा करेगा करता रहेगा। हम पे कितने ब्लेम लगवा ले, हम उस बात को मानने वाले नहीं। ब्लेम तो बहुत सारे लगे। अभी कितने लगा ले, अभी ये भी ब्लेम लग रहा है कि नई बीमारी आ रही है। अरे पड़ी आ जब बीमारी तो बाहर आवे ना, देखिए अब फिर इसने वही बात ना वही बात निकल के आ रही ताऊ। बीमारी हमारा ना आया हमारा बीमारी उनका आवे। अब ये बताओ, ये जो देसी तो खाना खाते नहीं तो बीमारी का डर किसे? अरे उनको होगा जो है बिल्लाती खाना खा रहे हैं। हम तो दिखा किसान आदमी हैं, अब नंगे पाया फिरे हैं, कपड़े हम पे नहीं रहते। दिखा देख ले, दिखा ये जुराब भी ना है मेरे बेटे, जुराब भी ना। अब दिखा ले अब क्या दिखा यू भी हैंगे, दिखा ये रे भाई देखो देखो ताऊ जी हैं, बिल्कुल सबूत के साथ आए, जो बात कर रहे हैं बिल्कुल अटल बात कर रहे हैं, हमारी बात कर रहे हैं। अच्छा, अब बात आ जाती है जय जवान जय किसान। शास्त्री जी ने नारा दिया था। बिल्कुल, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, सोने की चिड़िया कहा जाता था। आपके टाइम के अंदर सोना और गेहूं बराबर होता था, इसीलिए हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्या उम्मीद करें जो किसान अब जाग गया है, जागरूक हो गया है, हमारा भारत दोबारा सोने की चिड़िया बने? सोने की चिड़िया बनेगा। और वही जो आपने कही लाल बहादुर शास्त्री और चौधरी चरण सिंह जैसे आदमी आवेंगे और वही प्रधानमंत्री बनेंगे और सोने की चिड़िया ही रहेगा जो भारत। और इसे दिखावेंगे अब क्या होने वाला है। यूँ तो हमें भकाया जाएगा, भका लेंगे भैया। और रही वोट की जनता ने जिताया, अब आगे न देने के बात होगी। गलती भी तो हम पे हुए हैं। जो आज का मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो ये बोल रहा है किसान को बहकाया जा रहा है, किसान की समझ में नहीं आ रहा। की बात कर रहे हैं तो उसके चमचे हैं। मेरे यहाँ तू उनकी बात क्यों कराए तो उसके चमचे हैंगे। ठीक, उनका तो हम अपनी बात भी ना कहना उन चमचा सू। मोदी जी मन की बात करे हैं ना, हम मोदी जी बता दे तो डिक्लेयर कर दे मन की क्या कर रहे हैं। आपकी मन की बात क्या है? आप भी तो मन की बात करो। हमें तो मन की कहते ही हमारे बिल के सारे कानून वापिस ले ले, हमारा तो यूं ही मन है। बस पीछे नहीं हटना। पीछे और देखे यूं हटे, तू हट पीछे को देख। अरे हम देखो जी, यहाँ पे ताऊ जी आ गए और यहाँ ताऊ जी हम ना हटा, यही ताकत देख ले।
यहाँ ताऊ जी ने आगे बढ़ते हुए बढ़ते कदम से जय जवान और जय किसान का नारा देते हुए आगे बढ़ के दिखा दिया है कि बेशक कोई भी आ जाए, हमें आगे बढ़ना है। और जो आने वाली सत्ता है या जो सत्ता के अंदर लोग बैठे हुए हैं, या तो आने वाले वक्त में समझा देंगे वरना आप पीछे हटना पड़ेगा। तो जनता का अब ये सबसे बड़ा सवाल सामने आता है कि जो आपकी थाली के अंदर अन्न पहुंचा रहा है, यानी कि अन्नदाता मेरे साथ में खड़े हैं, और ये वो लोग हैं जो आज अपने घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर आ गए हैं। और अगर सड़कों पर आने का मकसद आप ये समझते हैं कि इनकी कोई मांगे नाजायज़ हैं, तो ये आपको सोचना पड़ेगा, क्या आप इनके साथ में आने वाले हैं? इस बारे में आपको जवाब ज़रूर देना पड़ेगा। शायद जब बहुत देर हो जाएगी, जिस दिन आपकी थाली से अन्न गायब हो जाएगा और आप ये कहते रहेंगे कि शायद हम अन्नदाता का साथ देते। बहुत बहुत शुक्रिया ताऊ जी हमसे बात करने के लिए और अपनी बात को देश तक पहुंचाने के लिए। बहुत बढ़िया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और ओह वीर जी, बस वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है वीर जी, आपकी मोहब्बत है, सच बता रहा हूँ, बहुत प्यार है यहाँ आप लोगों का। और ये वो प्यार है जिस प्यार के लिए लोग तरसते हैं, और सच्चाई के अगर आप साथ हैं तो ये प्यार आपको फ्री में मिलेगा। देखो बिल्कुल फ्री में, और ये पूरा प्यार, और ये पूरा आपके नाम प्यार है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ की बना कोई जान दो साई नाम अमोल, जिन्ना भाग मथाए से नानक हर रंग मान दो। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। तो ये वो लोग हैं जो आपके थाली के अंदर अनाज पहुंचाते हैं, अन्न पहुंचाते हैं, और साथ में प्यार और मोहब्बत को बांटते हैं जिसकी हर किसी को ज़रूरत है। और उस प्यार की तलाश के अंदर लोग न जाने कहाँ कहाँ चले जाते हैं। और अगर आप यहाँ आते हैं तो इस तरह प्यार मिलेगा जैसा कि अभी आपने हमारे वीडियो में देखा। तो आपको सोचना होगा कि जो अन्नदाता आपकी थाली के अंदर अन्न पहुँचा रहा है, क्या आप उसके साथ हैं, या तब साथ आएंगे जिस दिन आपकी थाली खाली हो जाएगी। मेरे सहयोगी अबू रागिब और जून मेसी के साथ माइनॉरिटी न्यूज़ के लिए मैं आसिफ खान, गाजीपुर बॉर्डर से। ये थी जादू की जप्पी, जो मोहब्बत वाली जादू की जप्पी थी जो यहाँ पे किसानों ने दी। और किसानों का साफ सा कहना है कि उनकी जो मांगे हैं उन्हें माने, सरकार माने और उनको वापस ले जो ये बिल सरकार ने किसानों के लिए बनाया। बड़ा सीधा सा कहना है किसानों का कि जो हमारा अनाज है उसका कम से कम एक मूल्य तय होना चाहिए। जैसे आप बाज़ार में जाते हैं, बिस्किट ख़रीदते हैं, बाज़ार में जाते हैं, कुछ MRP वाली चीज़ें ख़रीदते हैं, कुछ आप ऐसे सामान ख़रीदते हैं जिस पे MRP पहले से लिखी होती है। बस किसानों का इतना सा ही कहना है कि हमारे भी जो अनाज हैं उसका कम से कम एक मूल्य बनाया जाए कि उसे इससे कम कीमत में नहीं ख़रीदा जाएगा। बस इतनी सी किसानों की डिमांड है। अब तय आपको करना है कि आप इनकी डिमांडों के साथ हैं या इनके ख़िलाफ़ हैं। ख़िलाफ़ हैं तो तय कर लीजिए। अन्नदाता है, अन्न आपकी थाली में भिजवाता है, और अगर ये अन्न नहीं उगाएगा तो ज़रिया कोई ना कोई होगा, लेकिन इंसान कब तक जिएगा बिना अनाज के? ये सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूँ। इस वक्त मैं गाज़ीपुर बॉर्डर से अपने सहयोगियों के साथ आपसे विदा लेते हैं। फिर आपसे दोबारा कहीं ऐसे ही मुद्दे पर, किसी बॉर्डर पर लोगों की समस्याओं के साथ में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।